अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान का मसला क्या है? हुकूमत का दावा है कि इस वक्त महंगाई कम हो चुकी है, अमन वापस लौट रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आने को है, अमरीकी अरबपति शहर में घूम रहा है, मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है और आईन और कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। और ये दावे हम रोजाना की बुनियाद पर सुनते चले जा रहे हैं, मगर हुकूमती दावों के बरक्स माहौल कुछ और ही दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है, और इमरान खान शायद इतना बड़ा मसला है कि हुकूमत इस मसले के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी है। इमरान खान नामी इस मसले से निपटने के लिए आइन को तोड़ा गया, यानी दोनों सूबों की असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस करवाने थे वो नहीं करवाए गए। पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की गई, बल्ले का निशान छीना गया, फॉर्म 47 इजाद करना पड़ा, कानून साजी के जरिए इदारों को कमजोर किया गया। लेकिन अब भी इमरान खान का जो सियासी मसला इस हुकूमत के सामने खड़ा है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। क्या तमाम लोगों की जबानबंदी करने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या इस मुल्क के बच्चों को जेल में डालने से यह हुकूमत मकबूल हो जाएगी? जब इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए तो अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की मुज़ाकरात की तजवीज़ को हमने नेक नियति से कबूल किया, लेकिन पीटीआई ने मुज़ाकरात किया और भाग गए। अब भी चाहते हैं कि ये आए, बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने उनको ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने लिख कर दिया, मीटिंग होनी थी, उससे पहले उन्होंने भाग गए। अपने गरे भवन में झांके कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। ये आए, बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हकायक सामने लेके आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान ने वजीर आजम की पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश को फौरी मुस्तरद कर दिया। कहा वजीर आजम की ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता, वजीर आजम की बातें गैर मुतल्लिका हैं। हमने असीरान की रिहाई, 2 वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अभी तो हमने मैंडेट की बात भी नहीं की। उधर आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने खेलता पंजाब गेम्स 2025 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क के नौजवानों को बड़ी यकीन दहानी करवाई कि वो जो मांगेंगे हम हर चीज देंगे। स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, लैपटॉप्स भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे रहे हैं। आपको स्टेडियम्स चाहिए, आपको कोई चीज भी चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप जितने पैसों का मुझसे कहोगे इन बच्चों के लिए हाजिर है माशाल्लाह। वजीर आला साहिबा, आपने कहा कि आवाम को जो कुछ भी चाहिए बताएं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभाले हुए हैं, आपके चचा मुल्क के वजीर आजम हैं। आइन अवाम को जो हुकूक देता है, जो हुकूक गारंटी करता है, उसके मुताबिक इंसाफ चाहिए, आज़ादी इज़हार राय चाहिए, बुनियादी इंसानी हुकूक चाहिए, इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी चाहिए। लेकिन आपकी आज की तकरीर से तो ये मालूम होता है कि खेलों के फरोग से ज्यादा आपकी तवज्जो सियासी खेल और खिलाड़ी पर ज्यादा है। खेलों की तकरीब में क्या सियासी गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा ने की, आइए आपको सुनवाते हैं। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो, पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। और नाज़रीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की इस ऑफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो रिजेक्ट किया है। क्या उन्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, जिस हुकूमत के हवाले से वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन रखे हुए हैं कि ये एक फॉर्म 47 की सरकार है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, और मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हम जानेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान हैं आप। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जुबैर साहब, टू बिगिन विद, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक ही सांस में वो एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये मुज़ाकरात के आगाज़ का अमल का जो आगाज़ हुआ, उससे उन्होंने राह फरार इख्तियार की, भागे, और उसके बाद अभी भी वो चाह रहे हैं कि उनको ऑफर कर रहे हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बना लेते हैं और मुल्क को आगे लेकर बढ़ते हैं। पीटीआई ने रिजेक्ट कर दी है। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ऑफर? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। पहली तो बात यह है कि चाहे वो मई 9 हो या नवंबर 26 हो, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी थी और उसकी जरूरत थी तो हुकूमत को इनिशिएटिव लेके बना देनी चाहिए थी। इतने अरसे तक इंतजार करने के बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाना चाहते हैं, जुडिशियल कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहते? बड़ा क्लियर है कि अगर कोई
कोई भी डिसएग्री करता है किसी भी जुडिशियल कमीशन के सेटअप से, तो इसका मतलब है छुपाने के लिए है। एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अलीना कि May 9 हुकूमत ने या PMLN ने अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए इस्तेमाल किया। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उसकी गहराई में जाके इन्वेस्टिगेशन हो और असल कल्प्रिट सामने आए। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हुकूमत बिल्कुल ही क्लीन चिट उसको मिल रही थी, उस वक्त की हुकूमत जो भी थी मई 2023 में। बट द रियलिटी हैज टू कम फॉर एवरीवन टू सी कि किसने क्या रोल प्ले किया था, क्या कोई मिली भगत थी, क्या जानबूझ के ट्रैप किया गया था, क्या रोल था पंजाब की हुकूमत का, पुलिस क्यों नहीं मूव हुई थी। और खास तौर पर 26 नवंबर के हवाले से तो बहुत ही संगीन एक इशू है कि अगर हुकूमत कहती है गोलियां नहीं चली थी, अगर हुकूमत कहती है तो कोई वर्कर शहीद नहीं हुआ था, तो फिर छुपाना क्या है? फिर क्यों नहीं कमीशन बना देते? फिर क्यों उन सवालात का जवाब अवाम तक नहीं पहुंच सकता कि जी उस दिन रात को अंधेरा करके गोलियां चलाई गई, शहीद किया गया। PMLN का या हुकूमत का तो हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि 26 नवंबर को सिर्फ मोहसिन नकवी को देख के ही सब डर के भाग गए थे। हजारों वर्कर्स जो भी वहां मौजूद थे और लीडरशिप भाग गई। तो आई थिंक मेरा तो ख्याल है आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए। So Zubair sahab, which they've done already, but like you said कि parliamentary commission again पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात भी अपने सामने रखे in written, वो भी एक बड़ी चार्जशीट थी। हुकूमत भी एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हमारी एक लंबी चार्जशीट है। सो आपके ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि नेक नियति के साथ वो मुल्क को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं वाया ये मुज़ाकराती प्रोसेस, तो उसमें वो नेक नियति शामिल नहीं है, क्योंकि वो 2014 के धरने को भी चाहते हैं कि वो भी प्रोब हो, 2018 के इलेक्शंस भी चाहते हैं वो कि वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ये तो बड़ा सिंपल सा मैंने ये मेंटेन किया है अलीना के हुकूमत अगर ये कहती कि 2014 का जो धरना हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐलान कर दे, उसके लिए एक अलग कमीशन बनाते हैं। मई 2023 May 9 का अलग कमीशन बनाते हैं और नवंबर 26 का अलग कमीशन बनाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर वो समझते हैं कि जी धरना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका लाजमी है कि जी उसकी सामने आए कि मास्टरमाइंड किसने किया था। बट मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर अगर PTI उनको ऑफर देती है कि जी बना लें आप 2014 के धरने पर कमीशन बना लें, तो हुकूमत मूव ही नहीं करेगी, पहला स्टेप भी नहीं लेगी, बिकॉज उनको पता है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहती जिससे एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो, जिसमें ऐसी चीजें सामने आए जिसमें उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको एक्सपोज होते हुए सारी कौम देखेगी। बिकॉज फिर ये सवाल होगा कि अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही थी तो क्या वो ये वन ऑफ केस था? वैसे जुबैर साहब, आज जो शहबाज शरीफ साहब ये बात कह रहे थे कि 2018 में हम सिया पटिया बांध के हम एहतजाजन असेंबली में गए थे 2018 के इलेक्शंस के बाद, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं और जो हाउस कमेटी है वो बनाई गई। वो कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, एक आध कोई इजलास हुआ होगा, इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो क्यों नहीं मामला आगे बढ़ सका? एब्सोल्युटली, देखिए ना, उसके मुकाबले में एक जुडिशियल कमीशन बना था जो 2013 के इलेक्शन के हवाले से जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में। और जी नासिरुल मुल्क जो चीफ जस्टिस थे और 2 हाजिर जजेस थे, तो जुडिशियल कमीशन बना। जुडिशियल कमीशन ने अपना फैसला दिया जो कि PTI ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उन्होंने कहा जी इस किस्म की धांधली नहीं हुई थी कि ट्रॉफी इमरान खान को मिलने वाली थी और धक्का देके नवाज शरीफ आगे जाके उन्होंने ट्रॉफी रिसीव कर ली थी। अगर इरेगुलरिटीज हुई थी तो वो इरेगुलरिटीज की हद तक थी, बट दे डिड नॉट चेंज द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द पार्टीज के किसको हुकूमत बनानी चाहिए थी। बट मैं ये कहता हूँ कि बना लें, वो तो बड़ी एक छोटे लेवल पर थी कि उसमें मास्टरमाइंड और ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में बैठे थे, आज आपको ख्याल आ गया कि 2014 के धरने का भी कमीशन बनना चाहिए। आपको तो अप्रैल 2022 में आते ही बना देना चाहिए था, उस वक्त तो May 9 नहीं हुआ था। राइट, बट जुबैर साहब, फिर ये जो मुज़ाकराती अमल में की जो नाकामी है, इसका जो जिम्मेदार है उसको फिर वो किसको समझा जाए? हुकूमत पाकिस्तान, और किसकी जिम्मेदारी है? देखिए ना, हुकूमत को ये इंटरेस्ट है, उनका पर्पस सर्व करता है कि नेगोशिएशंस में बैठे रहे। वो पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग अमेरिकन को ये दिखाना चाहते हैं कि देखें जी आप क्या दबाव हमारे पर डालने की बातें कर रहे हैं। हम और मेन ऑपोजिशन पार्टी PTI आपस में बात कर रहे हैं, हम तय कर रहे हैं। अब अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है, लेट्स से PTI एक्सेप्ट कर लेती है, तो PTI का तो बिल्कुल पोजीशन वीक हो जाएगी। वो किसी सूरत हाल में ऐसी नहीं होगी कि वो इंटरनेशनल प्रेशर की तवक्को कर सके। प्लस
अलीना देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त सिचुएशन ये पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं है कुछ करने की। जुडिशरी को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया 26वीं अमेंडमेंट करने के बाद, उससे पहले भी खत्म कर दिया था। डराना धमकाना तो शुरू कर दिया था। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ओपन लेटर लिख दिया था। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पहले ही पॉकेट में एग्जेक्टिव की एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, पीटीआई के खिलाफ। एक ही उनके पास सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, वन, एंड दैट इज द सपोर्टर्स एंड वर्कर्स, जो मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में, एंड दे वांट टू सी पीटीआई एग्रेसिवली परस्यूइंग देयर पोजीशन। अगर वो सॉफ्ट होके बैठ जाए, वो जो कहते हैं कि जी इमरान खान की तरफ से ट्वीट आना बंद हो जाए और ये सब हो जाए, तो वो तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इस वक्त उनके पास है क्या? बट जुबैर सिर्फ अवाम है साहब, ना। इसी तनाजुर में आपको नजर आ रहा है आगे आने वाले दिनों में एक पोटेंट ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनती हुई आप देख रहे हैं? दिस इज, ये जो है ना पीटीआई की सबसे बड़ी वीकनेस पिछले 2 साल की जो सियासत की है, और उससे पहले भी आपको पता है इमरान खान सोलो फ्लाइट करने के आदी रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट है पहले की सिचुएशन से। इस वक्त वो, मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जिसको वो इस्तेमाल करते। मीडिया था, उसको भी आप किया पहले ही दबाया हुआ था। मैं उस पे भी, बल्कि जुबैर साहब आपसे पूछना चाह रही थी कि 2022 में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की हुकूमत में तो बड़ा ट्वीट किया करते थे। सो कॉल्ड डेफेमेशन अमेंडमेंट इन पीका, वो जो ऑर्डिनेंस आपको याद है लेकर आया जा रहा था, बड़े पिटिशनर्स के तौर पे हमें हाई कोर्ट में जाते हुए भी चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दिखाई देते थे। एज एन इनसाइडर, क्योंकि आप बड़े करीब रहे हैं इन लोगों के, ये सिर्फ ट्वीट करते थे या वाकई में जो प्रेस फ्रीडम है उस पर बिलीव भी करते थे? मैं जो अभी बिल्कुल आपके साथ वाजे कर दूं कि जाहिर सी बात है कि अब मैं इतना बेवकूफ या इतना वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस जिसको कहना चाहिए, इनकॉम्पिटेंस कहनी चाहिए, कि मुझे समझ ही नहीं थी जब वो हम बैठे होते थे और वहां मीटिंग्स हो रही होती थी, और शाहिद खान अब्बासी थे, मिफ्ता इस्माइल थे, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, ये सारे लोग, ख्वाजा आसिफ वगैरह, और धड़ल्ले से जबरदस्त की जी पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये तो मीडिया की आजादी तबाह हो जाएगी। इससे सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होगा, ऑपोजिशन को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफादात को नुकसान होगा, और टुथ एंड नेल इसको अपोज करना है। ये बातें होती। अब आप वही वाली उनकी सिर्फ ट्वीट्स नहीं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती थी, आप उठा के देख लें वो क्या क्या बातें करते थे। आज टूथ एंड नेल डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज इतना ब्लेटेंटली डिफेंड करते हुए। अलीना, अगेन जो मेरे लिए है कि शर्मनाक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज पर जो जमहूरियत के बेसिक असूल थे, दी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पर जो पोजीशन थी, इंडिपेंडेंट एक इलेक्शन कमीशन पर जो पोजीशन थी, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पर जो पोजीशन थी, या मीडिया की आजादी के हवाले से पोजीशन थी, या एस्टैब्लिशमेंट के रोल इन पॉलिटिक्स के हवाले से जो पोजीशन थी, अगर आपने 100% सब चीज अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी रह जाती? क्या आपका लॉन्ग टर्म आपकी? तो जुबैर साहब, क्या मजबूरी है वैसे इनकी? मजबूरी एक ही है, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ इट एक वजह है उसकी, और वो है इमरान खान। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बिल्कुल नीचे आ जाती तो ना पीका लॉ की जरूरत होती, ना 26वीं अमेंडमेंट की जरूरत होती, ना ही एक इस किस्म का इलेक्शन कमीशन की जरूरत होती। अब उसकी पॉपुलैरिटी वो समझे थे जब 2022 में आए थे कि जी हम इस किस्म के केसेस बनाएंगे और उसकी पर्सनल, उसका जो भी उसकी थी उसके बारे में बातें उछालेंगे कि जी वो इतना फ्लैम पॉइंट या कैसिनोवा थे और इस किस्म की हरकतें करते थे, तो लोग नफरत करनी शुरू कर देते। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल रिवर्स उसका एक रिएक्शन होता है और पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला गया। अब मसला ये है कि सबको ये पता कि एक तरफ इतने पॉपुलर लीडर हैं, बट ही डज नॉट हैव द पावर। हालांकि जमहूरियत जहां भी होती है वहां तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन पाकिस्तान में पावरफुल कोई और होता है और पॉपुलर कोई और होता है, और ये एक फाइट होती है जिसमें पिसते हैं पाकिस्तान के अवाम। अब वो कब तक पिसते रहेंगे ये तो एक ऑब्वियसली एक नो वन नोज अबाउट इट। तो इमरान खान को आपने हराया 2 नंबर तरीके से। आपका सर्वाइवल इसमें है कि आप किसी ना किसी तरह से 5 साल पूरे करें विद द पैकिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और उसके लिए आपने जो असूल तोड़ना है, जो कुछ करना है, जो भी अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी है, पकड़ दकड़ करनी है, डराना धमकाना करना है, तो आप वो करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विश कि कुछ इकोनॉमी ठीक हो जाए और कुछ इमरान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, या वो नेचुरल तरीके से पीटीआई फेड आउट कर जाए,
एंड देन मे बी दे ब्रिंग बैक कुछ जमहूरियत की कोई बेसिक्स वापस लेके आए। बट उसके आसार नहीं नजर आ रहे। बट थैंक यू सो मच जुबैर साहब, आपके वक्त का थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अलमिया ये है, जो पॉपुलर है उसके पास पावर नहीं है, जो पावरफुल है वो पॉपुलर नहीं है, और जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं और उम्मीद फिर की जा रही है कि जो पॉपुलर शख्स है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, इन हालात में मुल्क को आगे चलाया जा रहा है और फिर तवक्को ये की जा रही है कि मुल्क आगे भी बढ़े इतनी इंस्टेबिलिटी के बावजूद। बट बहरहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का।